बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सफदर लुंड एडवोकेट डेरा गाजी खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला डेरा गाजी खान। दोस्तों, मैं अपने होटल सदाबहार पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर 2-3 दिन कबल एक ISF के जो PTI के दोस्त हैं उनकी मीटिंग हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये हाल हमें चाहिए कि हम चाय की टी पार्टी रखते हैं, उसके अलावा जो है ना आखिर में इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ करवाएंगे। अब वो जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन PTI के दोस्त हैं उनकी ये मीटिंग ये सदाबहार मेरे होटल का जुर्म बन गई। ये मेरा बहुत बड़ा जुर्म हो गया कि जो नौजवान स्टूडेंट हैं उन्होंने एक मीटिंग रखी और चाय पी, ये बहुत बड़ा कसूर है। रात मगरिब की नमाज़ पढ़ के जब मैं आया तो देखा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी। तो मैंने पुलिस वालों से पूछा, भाई क्या बात है, क्यों ऐसा हमला कर दिया हमारे इसी होटल पे? तो पुलिस वालों ने कहा जो हमारे साथ साहब हैं उनसे बात करें। फिर मैंने देखा एक जो रूटर वाला रिव्यू डाला था वहाँ से एक साहब उतरे। मैंने कहा जी आप बताएं कौन है आप? उन्होंने कहा जी मेरा नाम इकबाल अब्बासी है, मैं मजिस्ट्रेट के अख्तियारात रखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हारा ये सदाबहार होटल सील कर दूँ। मैंने कहा भाई एलिगेशन क्या है, क्यों सील कर रहे हैं? अगर कोई खाना अच्छा म्यार अच्छा नहीं है तो वो फूड अथॉरिटी पूछेगी, क्या मसला है, आप मजिस्ट्रेट हो के क्या क्यों इस सील कर रहे हैं? अगर कोई थोड़ी मोड़ी कमी पेशी है तो आप जुर्माना कर सकते हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, कानूनदान हूँ, मेरा होटल है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने कहा वकील साहब आप समझें। फिर मैं बार बार बात रिपीट करता रहा। मैंने कहा पुलिस वालों को बोला ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो उन्होंने कहा, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि इकबाल अब्बासी अपना नाम बताया। उन्होंने कहा जी ये मुझे हुक्म है। फिर मैंने कहा भी वाज़े बताएं किस चीज़ का हुक्म है? फिर उन्होंने मेरी तस्वीरें भी बनाई यहाँ बैठ के और उन्होंने कहा जी ये सरदार अवैस खान लगारी का हुक्म है कि उन्होंने कहा नून लीग का हमारा सामने ऑफिस है तो हमारे सामने PTI वाले जो मीटिंग करेंगे ये हमारी तौहीन है। ये सरदार अवैस खान लगारी को मैं बताना चाहता हूँ, सरदार साहब जो हमारे ईद है ना, जो बड़ी ईद वो आने वाली है। यहाँ पे कई वर्कर मजदूर वेटर काम करते हैं और 1 तारीख भी आने वाली है। उन बेचारों ने सैलरी लेनी थी, तनख्वाहें लेनी थी, उन्होंने बच्चों की ईद करनी थी। कम से कम उनका तो ख्याल कर लो। ये होटल का क्या कसूर है जो उसको सील कर रहे हो? अगर कोई FIR देनी है तो मेरे ऊपर FIR दे के मुझे अरेस्ट करा लो। जो मीटिंग तो मैंने कराई है और जो ISF की मीटिंग है वो कानूनी तौर पर मीटिंग थी। ये स्टूडेंट है जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, आइंदा उन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये स्टूडेंट मिल बैठ के चाय नहीं पी सकते। ये सरदार साहब आप मिनिस्टर हैं, ये ज़रा गौर करें और ये मेरा पैगाम सुन लें। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा ये दिखाएगा कितना बड़ा होटल है और ये जो इस तहसील का सबसे बड़ा होटल यही है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ये देखें, ये कैमरामैन को बोल रहा हूँ दिखाएं, ये सामने ट्रक खड़े हुए हैं, ये सारे मुसाफिर बेचारे, अब इनको कुछ नहीं मिल रहा। तो अब ये ज़रा देखें, ये सारा पूरे हाल हमारे सील कर दिए हैं। और MNA साहब को मैं ये पैगाम दूंगा, सरदार अवैस लगारी को, तुम्हारे इस ओछे हथकंडों से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और ये आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि सरदार अवैस अहमद लगारी साहब, मैं अपने इस पंप के सील होने पर या इन ये मज़दूरों के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो वेटर हैं, जो वर्कर हैं, जो मुसाफिर हैं, ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये खाम ख्याली है, ये गलत फहमी है कि मैं तुम्हारे इस डर की वजह से आके मैं अपने लीडर इमरान खान को छोड़ दूंगा या अपने लीडर मोहतरमा ज़रताज गुल को छोड़ दूंगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल आप इस गलत फहमी में हैं। ये कभी ये करके देख लें। पहले आपने मेरा पेट्रोल पंप भी सील किया था, वो भी कोशिश की थी, अब होटल को सील कर दिया। ये सारी चीज़ें आप करके देख लें। सफदर लुंड एडवोकेट ने ना इमरान खान को छोड़ना है, ना अपनी लीडर मोहतरमा ज़रताज गुल को छोड़ना है, ना हक सच की पार्टी को छोड़ना है, ना PTI को छोड़ना है। शुक्रिया।